देखिए, ऐसा है कि करीब 7.5 साल से सोहरा वक्फ स्टेट की मीटिंग नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग इस पर गौर करते थे, चूँकि बोर्ड के हम लोग मेंबर भी हैं, और एक जस्टिस त्रिपाठी का एक फ़ैसला आया है कि सोहरा वक्फ स्टेट को उसके कानून, वक्फनामा और तौलियतनामा और स्कीम के मुताबिक चलाना चाहिए। तो जब हम लोगों ने इसको पढ़ा तो पता चला कि सोहरा बीवी ने अपने वक्फनामा के शिक नंबर 7 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मेरे वक्फ का जो सदर होगा वो कलेक्टर होगा, कलेक्टर बहादुर होंगे। और उन्होंने जब कलेक्टर बहादुर को ये लिखा कि हम आपको से गुजारिश करते, उस ज़माने में हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तो अंग्रेज़ कलेक्टर हुआ करता था, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि उस ज़माने में कोई भी कलेक्टर किसी प्राइवेट इदारे का ज़िम्मेदार नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने माजरत कर लिया सोहरा बीवी से, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में एक रजिस्टर्ड तौलियतनामा डीड किया, वो आज भी सोहरा वक्फ स्टेट में मौजूद है। उस रजिस्टर्ड तौलियतनामा में सोहरा बीवी ने अपनी ज़िंदगी में ये लिखा कि हम शिक नंबर 7 को, जो हमारे वक्फनामे में जिसमें हमने जिक्र किया है कलेक्टर को सदर बनाने का, उसको बिल्कुल ख़त्म करते हैं। और अब हमारे वक्फ सोहरा वक्फ स्टेट का सदर जो होगा और नायब सदर, ये 21 मेंबरों की कमेटी में से ही मुंतखब हुआ करेगा, यानी बाई इलेक्शन के ज़रिए हुआ करेगा। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, सोहरा बीवी का। उनके इंतकाल के बाद पहले सदर जो हुए वो जस्टिस नूरुल हुदा साहब हुए, जो पटना में शमसुल हुदा मदरसा है, उनके बेटे जस्टिस नूरुल हुदा, ये पहले सदर हुए। और ये सिलसिला सदर और नायब सदर का चलता रहा, यानी जो भी सदर होते थे या नायब सदर होते थे वो इलेक्शन के ज़रिए हुआ करते थे। और इसका सारा रिकॉर्ड सोहरा वक्फ स्टेट में आज भी मौजूद है। 1976 तक ये सिलसिला चलता रहा। 1976 में एक डिप्टी लॉ सेक्रेटरी ने, उस ज़माने में जाफरी साहब वक्फ बोर्ड के CEO हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव अफसर हुआ करते थे, उनको उन्होंने एक ख़त लिखा कि सोहरा वक्फ स्टेट के बेहतर इंतज़ाम के सिलसिले में क्यों नहीं एक कमेटी बना दिया जाए जिसके सदर कलेक्टर नालंदा हों और वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर शफी साहब हों और ये लोग मेंबरान हों। तो जाफरी साहब ने उसी लेटर के मुताबिक कलेक्टर नालंदा को एक लेटर लिखा और 1976 में पहली बार कलेक्टर नालंदा सोहरा वक्फ स्टेट के सदर बने। तो हम लोगों को जब ये पढ़ा तो हम लोगों को लगा कि तो वक्फनामे के भी ख़िलाफ़ है, स्कीम में भी यही है कि 21 मेंबरों की कमेटी ही से सदर और नायब सदर मुंतखब होंगे, और तौलियतनामा में भी यही लिखा हुआ है। तो इस बात को हम लोगों ने बोर्ड में रखा कि जस्टिस त्रिपाठी का फैसले के ख़िलाफ़ हो रहा है, क्योंकि त्रिपाठी साहब कहते हैं कि सोहरा के कानून के मुताबिक सोहरा को चलाना है। तो जब मेंबरान ने इस पर गौर किया तो बाकायदा हमारे जो लीगल सेक्शन है वक्फ बोर्ड का, उसने इसको अच्छे तरीके से देखा, बारीबीनी से इसका मुताला किया, हाई कोर्ट के ये वकला लोगों ने भी देखा, तो तय पाया कि इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है, ये रवायत गलत हो रही है। और फिर मुत्तफ़क़ा तौर पर इसको जो है वक्फ बोर्ड ने पास किया और जो कलेक्टर सदर हुआ करते थे उनको हटाया, और हटाने के बाद एक लेटर भी लिखा और हम लोगों को सोहरा वक्फ स्टेट को भी डायरेक्शन दिया कि उनको हटाया जा रहा है। अब उसके बाद फिर हमारी इस मेंबरों की कमेटी जो है, जिसको सोहरा वक्फ बीवी ने खुद अपनी ज़िंदगी में पूरा इख्तियार दिए हुए, उसको पढ़ने की चीज़ है। तो होने वाले 30 तारीख को मीटिंग के बारे में लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि नहीं होने देंगे या क्या, इस पर क्या आप कहते हैं? मीटिंग तो होगी, कानून के मुताबिक होगी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो कानून उनको समझेगा। बिहार शरीफ रांची रोड स्थित कुरैश दरगाह में इससे पहले मीर अरशद साहब थे, हाँ, मुतवल्ली के तौर पे, और आपके खिलाफ उन्होंने पुतला भी दहन किया था। ये बार बार आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आज भी उनका बयान जो है कुछ उटपुटंग देख रहे हैं। वो बेचारे की मजबूरी है, क्योंकि वो 38 दुकान है दाऊद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में, और वो सिर्फ 8 दुकान ही दिखलाया करते हैं वक्फ बोर्ड को। 17,500 रुपया ही पूरे साल में दिखलाते हैं, यानी महीने में 38 दुकान का किराया क्या 1500 होता है।
और बाकी दुकान को दिखलाते ही नहीं कि वक्फ की दुकान है, जबकि सब दुकानें आज भी देखने की चीज़ है। दरगाह के चारों तरफ बनी हुई है। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड ने अपना ऑडिटर भेजा था, ऑडिट रिपोर्ट में भी बात सब सामने आ गई है। तो जब इतना बड़ा गलती वो कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड ने मुत्तफ़िक़ तौर पर उनको हटा दिया, और उनको हटाने के बाद एक दूसरी कमेटी बनाई गई है। अब वो बेचारे वो समझते हैं कि हम ही ने इसको हटाया, जबकि बोर्ड ने ही पूरे मुत्तफ़िक़ तौर पर हटाया। अब वो बेचारे गुस्सा होना वाजिब है। किराया तो उन्होंने अभी तक उठा रहे हैं इस दुकान का। किराया अभी तक उठा रहे हैं, अभी तक भी वक्फ बोर्ड की बात नहीं मान रहे हैं। तो अफसोस की बात है। अब जो आदमी खुद ही गलत कर रहा हो, वो दूसरे को इंतजाम लगाता है, तो इस पर आवाम खुद फैसला करेगी आने वाले दिनों में कि कौन सही है कौन गलत है। और हमारा तो एक टारगेट है कि हम तो मखदूम जहां के सजाशीन हैं, मेरी इज़्ज़त कोई सदर होने के वजह कर तो नहीं है। ये तो हमने अभी टेम्पोररी तौर पर ओहदा कबूल कर लिया है कि भाई जो हालात बेहतर हो जाएं, और जो बिल्कुल इदारा पट्टी से बाहर हो गया है सारा। अब देखिए, आप 76 लाख रुपया 16 स्कूल में है, लेकिन 6-7 कमरा गिर गया है और बुरी हालत है। 100 साल हो गया, 100 साल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई और हम कहाँ से चले गए। तो इस पर हम लोगों को फौरी तौर पर हम तो कहा है कि 1 महीने के अंदर 16 वक्त ये स्कूल में हाथ लगाना है और उसको अच्छे से बनाना है। 16 कॉलेज में भी साइंस ब्लॉक को बनना है, वो भी इंशाल्लाह फरवरी में हाथ लग जाएगा। तो हम इस सब से हमको कोई डरते नहीं है, डेवलपमेंट पर यकीन रखते हैं। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं, मखदूम साहब ने कहा है लोग क्या कहें इस पर ध्यान मत दो, खुदा क्या कहता है उस पर ध्यान देना चाहिए। कौम का इदारा है, और हमको आइंदा ये भी कोशिश करेंगे कि सिर्फ 21 मेंबरों की कमेटी ही नहीं देखे, बल्कि शहर के जो लोग हैं उसमें सब लोगों को इनवाइट करना चाहिए। सब लोगों को सोहरा वर्क स्टेट से जोड़ना चाहिए, इसलिए कि पूरा सोहरा वर्क स्टेट एक कौम की अमानत है। सबको इससे फ़ायदा पहुंचता है, गरीब गुरबा को सबको फ़ायदा पहुंचता है। सबको जोड़ना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, सबसे राय लेना चाहिए कि इदारे को और तरक्की की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। जब मीर साहब को वक्फ बोर्ड द्वारा बर्खास्त कर दिया गया तो फिर उन्होंने किराया क्यों उठा रहे हैं, इस बात से क्या आप साबित? अब ये तो भाई हर आदमी अपनी ईमान का, ये तो इनसे पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा और क्या कहेंगे कि जो जो खुद गलत कर रहा है वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। तो इसका फैसला तो आप क़यामत में होगा, आप क्या कर सकते हैं। सारा रिकॉर्ड सामने है, वक्फ बोर्ड से भी पूछा जा सकता है। वक्फ बोर्ड भी बार बार कह रहा है कि आप किराया नहीं लीजिए, फिर भी वो किराया उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है ना कि रिकॉर्ड में सिर्फ 8 दुकान दिखला रहे हैं और बाकी 30 दुकान को रिकॉर्ड में दिखलाते ही नहीं है। तो कल इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कल कि को कोई 30 दावा दुकान कर का देगा वो कि रख रहे हैं। 30 दुकान तो वक्फ की है ही नहीं, तो फिर उसकी हिफाजत कैसे होगी। किराया से ज़्यादा मसला तो गंभीर वो है कि उसकी हकीयत और टाइटल का मामला आ जाएगा 30 दुकान का, कि उसका मालिक कौन रहेगा। दरगाह ना रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा, तो फिर कौन मालिक है 30 दुकान का। क्या नाम है सर? मेरा नाम सैफुद्दीन फिरदौसी है, मखदूम जहां के सयाशीन हैं।